जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्कि भगवान की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। तो आज काफ़ी दिन बाद चलिए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं, श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण करते हैं। और जैसे कि पहले बता चुके हैं कि हमारे भक्तमाल कथा का सबसे पहले जो श्रवण करता है, जो श्रवण करते हैं, वो स्वयं हमारे प्रभु हैं। और वो भक्तमाल को अपने हृदय में हार के रूप में कंठ में विराजित करते हैं। उनको भक्तमाल हार है, उनके गले का जो हार है वो स्वयं भक्तमाल है। तो उन्हीं को समर्पित करते हुए, हम बस उन्हीं को सुनाते हुए और इसके अलावा सबके हृदय में बैठे हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रभु को सुनाते हुए और हमसे भी स्वयं हमारे प्रभु बुलवाते हुए हम लोग आगे की उन्हीं के 24 अवतार जो कि कथा चल रही थी उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और श्रवण करते हैं। और प्रभु माँ सबकी रक्षा करें और प्रभु माँ ही सब करने करवाने वाले हैं, उन्हीं को ही समर्पण। तो चलिए आज हम लोग फिर शुरू करते हैं। और हाँ, माफ़ी भी चाहेंगे कि अगर कोई वेट कर रहा था कि नहीं आ रहा था भक्तमाल या ऐसे, तो सब प्रभु की इच्छा, प्रभु की माया, प्रभु की लीला, प्रभु का ही सब कुछ। वो जब जैसे जो करवाते हैं बस करते हैं, है ना। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं भक्तमाल का, प्रभु का श्री वाराह अवतार की कथा। तो ये है, स्टार्ट यहाँ से हो रही है। हमने पहले मत्स्य अवतार का सुन लिया, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने मत्स्य अवतार, जहाँ पे वेद वगैरह छुपा दिए गए थे। तो किस तरह प्रभु ने उन वेदों को अपहरण जो हो गया था, तो प्रभु ने किस तरह बचाया था और किस रूप में आए थे वो, मत्स्य रूप में। क्यों आए थे? क्योंकि वेदों को छुपा दिया गया था समुद्र में, तो समुद्र से निकालने के लिए वो मत्स्य अवतार का रूप धारण किए थे, ठीक है। अब आगे की श्री वाराह अवतार की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। ब्रह्मा से सृष्टि कर्म प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयं भू मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकाकर्ण में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरे प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिसमें मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि का शरण गए। उसी समय ब्रह्मा जी श्री हरि के शरण गए। ओके, अब वो कहते हैं उसी समय विचार मग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रामाण एक बारहा बाहर निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार का विशाल रूप गजेंद्र सरीखा होकर गर्जन करने लगा। शुक्र रूप में भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, उनकी नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थीं। फिर अपने व्रज में पर्वत के समान कठोर क्लेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पैने खुर से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीलापूर्वक ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नीलवर्ण वाराह भगवान को देखकर ब्रह्मादि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। वे सब साथ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो बोलो भगवान जी की श्री वाराह, भगवान जी की प्रभु के श्री वाराह अवतार की जय जय जय। आज हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा। वो है कमठ यानी कच्छप अवतार की कथा। पहले वाला हमने पढ़ा श्री वाराह, अब कच्छप अवतार की कथा। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्रादि ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अचित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई थी कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंदार चल को मथनी और वासुकी नागों की नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय ना करना, फिर उनके रत्न निकलेगा, उनका लोभ ना करना, अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देखिए यहाँ एक भाव माँ दे रही हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं और कभी नेगेटिव निकलता है हमारे अंदर से ही, बाहर तो छोड़ दीजिए, हमारे अंदर से ही अगर हम लोग डीप समझिए, माँ जो भाव दे रही हैं कि हमारे अंदर ही मथनी चलती है, हमारे अंदर ही एक द्वंद्व बोलो, जब हम लोग
स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, कदम रखते हैं, या चाहे जब भी, ठीक है, मंथनी चलती है तो पहले जब मंथनी चलती है तो कालकूट निकलेगा, ठीक है, हमारे अंदर का ही जो भी चीज़ वो निकलेगा, लेकिन उसे डरना नहीं है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, और ये केवल पुस्तक में भी नहीं है, ये ग्रंथ जो है ये स्वयं प्रभु की वाणी है, ठीक है ना, प्रभु स्वयं बुलवाए, ठीक है। वो कहते हैं कि मान उसे जो भी कुछ अंदर से निकले या फिर जो है उसे स्वीकार करके भय नहीं करना है, और उसके बाद क्या करना है, कुछ ऐसी रतन भी निकलेगा। रतन यानी हमें कुछ ना कुछ, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिद्धियां भी मिलती हैं आपको, जानने का, पहचानने का, सब कुछ, लेकिन उसे लोभ भी नहीं करना है। अंत में जाके अमृत मिलेगा। तो अमृत क्या है, और वो प्रभु पिलाएंगे, क्या है, यानी कि अंत में जाके प्रभु क्या पिलाएंगे, अमृत। और अमृत यानी क्या, स्वयं आप और प्रभु एक होना, स्वयं आप में ही प्रभु वास करना, हर चीज़ आप ही स्वयं प्रभु का कार्य करेंगे, वो ये भाव प्रभु ने दिया। तो बस लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिर्फ कहना कि एक एक लाइन जो इसके शब्द है बहुत डीप है, अंतःकरण तक अगर इसे समझें, अपने जीवन से हम लोग अगर इसे जोड़ें तो कितना कुछ सिखा रहे हैं प्रभु। हर चीज़ का कहते हैं ना तोड़ निचोड़ सब कुछ भक्तमाल में है, सब कुछ है, सब कुछ है। और इसीलिए प्रभु ने भक्तमाल को अपने हृदय में, उसे कंठ में, उसे महार के रूप में धारण क्यों किया है, ये भी समझ में आता है अब हम लोग को, है ना, जिन्होंने आगे पहले सुनी है तो, है ना, वरना कोई बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो भाव माने दिए हम बस कह दिए, है ना। चलिए, देवताओं ने जाकर दैत्यराज जब प्रभु ने ये बता दिया कि ब्रह्मा जी जब सबको लेके प्रभु के पास गए तो भगवान ने ऐसे ऐसे उपाय बता दिए। ओके, अब क्या होता है आगे, देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदारचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रख सिंधु तट पर पहुंचे। वासुकी अमृत के लोभ से नीति बने, अमृत के लोभा से नीति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े देवता और असुरों को पकड़े रहने पर भी अपनी भार की अधिकता और नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंदारचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार सब कराया मिट्टी में मिलते देखकर तब उन सबको मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह विघ्नराज गणेश जी की कृतार्थ है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों में प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया, बिना उनकी पूजा कार्य सिद्धि होता ही नहीं है। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है ये, वे स्वयं सर्व सामर्थ है, परंतु कार्यारंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है उसको पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों का यह परामर्श दिया तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं एक विचित्र कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाले पीठ पर मंदारचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप में मंदारचल को धारण किए हुए हैं, विष्णु रूप में देवताओं के साथ साथ रहे हैं। एक तीसरा रूप है धारण करने के मंदारचल को अपने हाथों से दबाए हुए हैं कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई परंतु अमृत ना निकला। अब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा विष्णु सनक आदि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल में पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान को जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रिलोक्य जलने लगा तो उसे देवाधिदेव महादेव ने ग्रहण कर लिया। फिर भी और रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्च श्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्य ने लिया। बाद में एरावत नाम का महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तु ब्रह्मणी के प्रति सभी ललायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गईं। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। वारुणी देवी को दैत्य ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। दैत्य ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को व्योमोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया।
देवताओं की पंक्तियों में सूर्य और चंद्रमा, बीच में एक राहु नामक दैत्य के वेश बदल के आ गया। उसे देवताओं की मध्य में ये जो राहु और केतु थे वो लोग वेश बदल के आ गए। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान ने अपनी चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था। अतः सिर कटने पर भी मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनकी पर्व, अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता रहता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान को आश्रय था ही। अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की ही हुई। तो बोलिए भगवान के वाराह रूप की, भगवान के मत्स्य रूप की, इवन भगवान के सभी रूपों को बारंबार प्रणाम। और ये जो कथा थी ये थी भगवान के कच्छप रूप की। जय हो जय हो जय हो। तो आज हमने श्रवण किया वाराह अवतार की कथा और कच्छप अवतार की कथा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा श्री नरसिंह अवतार की कथा। और तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे प्रभु बुलवाएं करवाएं। और सभी को बहुत सारा प्रेम। जय जय श्री राधे। जय श्री कल्कि भगवान की संपूर्ण समर्पण। राधे राधे। जय जय श्री राधे।